नमस्कार दोस्तों, मैं परीक्षित गुप्ता। आप देख रहे हैं द बिजनौर न्यूज। पेश है इस वक्त की बड़ी खबर। गुलदार ने महिला पर किया हमला। खेत पर चारा लेने गई थी महिला। इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम। गुस्साए मृतक के परिजनों ने डीएफओ दफ्तर पर लगाया जाम। 2 सप्ताह में 4 की जान ले चुका गुलदार। किसान यूनियन जाम में हुए शामिल। वन अफसरों को सुनाई खरी खोटी। जनपद बिजनौर में नजीबाबाद थाना क्षेत्र के इससेपुर इलाके का पूरा मामला। क्या हुआ आज ही एक गुलदार ने हमला कर दिया था। हम लोग घास के लिए गए थे, चारा लेने के लिए, पति पत्नी और गुड़िया भी थी हमारे साथ में और एक उसकी सिस्टर भी थी। हम 4 थे। तो वो चारा काटने के लिए छोटी सी क्यारी में गई जो खाली पड़ी थी बिल्कुल, और छोटी छोटी घास खड़ी थी और उसके बीच में गन्ने की क्यारी है। तो गन्ने की क्यारी से कोने पे हम लोग काट रहे थे घास। तो जैसे ही इसकी चीखने की आवाज़, हल्की सी चीखने की आवाज़ सुनी तो मैंने उसको आवाज़ लगाई, बट उसकी आवाज़ नहीं आई, तो वो नहीं बोली। उसके बाद मैंने फिर आवाज़ लगाता रहा, नहीं बोली। तो फिर मैं भागा एकदम से। फावला ले रखा था मैंने हाथ में, मैं फावला लेके भागा। मैं देखा थोड़ी देर चला तो कुछ नहीं बोली वो। मैं आवाज़ लगाता रहा, कुछ नहीं बोलती रही। तो देखे 4-5 कदम पीछे जैसे मैंने देखा तो गुलदार एकदम छोड़ के छलांग मार के भागा। अच्छा, कितनी दूर थी तुमसे ये जब काम कर रहे थे? मेरे से ज्यादा दूर नहीं, मुश्किल से 10 कदम की दूरी, 10 या 15-12 कदम के बीच में होगी, इतना ही होगा, 5 कदम। अच्छा, कितने? वहाँ पर और भी लोग थे जो सैफिन पे मछली पकड़ते हैं कटुए से वगैरह से। तो सभी फिर डर गए एकदम से, सभी आए भी, मगर जब तक वो भाग गया। कितने देर में पता चला तुम्हें? जैसे तुरंत 2 मिनट के अंदर, क्योंकि 2 मिनट की वारदात थी, जो 2 मिनट के अंदर ही उसकी, मतलब ये समझ लो कि आवाज भी बंद हो गई थी। जैसे गुलदार बहुल्य क्षेत्र है वहाँ, तो आप सुरक्षा करके नहीं चलते अपनी? बाबूजी गुलदार से क्या पता था, हमें पता ही नहीं था कि वहाँ गुलदार है। जैसे वो तो पूरा, वो हमें ये नहीं पता कि ये गुलदार है, तो वहाँ तो हम कुछ नहीं, क्योंकि और लोग वहाँ मछली पकड़ रहे हैं कटुओं से। हम रोज नजीबाबाद क्षेत्र में सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही है गुलदार से। नजीबाबाद क्षेत्र में हमारे विभाग क्या कर रहा है? ये वन विभाग कुछ नहीं कर रहा। तो हम जो है एम्बुलेंस के लिए भी कम से कम घंटे तक बैठे रहे, कोई एम्बुलेंस भी नहीं आई, ना कोई वन विभाग ने किसी तरह की कोई फैसिलिटी कुछ नहीं कर रही। वन विभाग का कर्मी नहीं पहुंचा कोई भी कुछ नहीं था वहाँ। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमें न्याय भी मिले और इसका सॉल्यूशन हो कि किस तरह के गुलदार से जो है छुटकारा मिले। आश्वासन यहाँ जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बातचीत की गई और अपर जिलाधिकारी विनय कुमार यहाँ मौके पर पहुंचे थे। ये आंदोलन हमारा जारी है। ये कल भी आंदोलन होगा। कल पशु बांधे जाएंगे यहाँ। तो आंदोलन तो कोई समाप्त हुआ नहीं। बात डेड बॉडी की थी पीएम के लिए भिजवाने की। तो पीएम के लिए डेड बॉडी इस आश्वासन पर भिजवाई गई है कि जो उसका मुआवजा है वो उसके खाते में पहुंच जाएगा, और जो व्यवस्थाएं गुलदार को पकड़ने के लिए करनी है, 5 टीमें कल तक आ जाएंगी बिजनौर, और कंजर्वेटर मुरादाबाद को और बरेली पीसीसीएफ को यहाँ बुलवा के जल्दी बड़ी कार्य योजना बनाकर गुलदार के विषय पर बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन वन विभाग के द्वारा और उसके द्वारा आश्वासन मिला है। आंदोलन हमारा समाप्त नहीं हुआ, आंदोलन हमारा जारी है। हम कल बिजनौर डीएफओ कार्यालय में भी और नजीबाबाद डीएफओ कार्यालय में भी यहाँ पशु बांध के आंदोलन करने का काम करेंगे। दिगंबर जी, भी पूर्व में एक बच्चा 8 साल का गुलदार ने मारा है और आप तब भी यहाँ पर आए थे, तो उसके बाद अभी दूसरी घटना यहाँ पर घट गई 3 दिन के अंदर ही अंदर। ये लगातार चौथी घटना है। ये लगातार चौथी घटना है और एक ही पर्टिकुलर क्षेत्र की घटना है, और अभी तक गुलदार को नरभक्षी घोषित नहीं किया गया। ये आश्वासन भी आज जिला प्रशासन ने दिया है कि आज रात तक हम इसको नरभक्षी करा देंगे और गोली मारने के आदेश करवा देंगे। आखिर ये कमी सामने क्यों आई जब एक बच्चा भी मरा, उसके बाद ये घटना? ये वन विभाग की लापरवाही है, अधिकारियों की सुस्ती है, वन विभाग की लापरवाही है। साफ साफ ये जो जानने गई है, इन जानने के लिए वन विभाग दोषी है। तो आगे क्या कदम है आपका? ठोस कदम? आगे हमारा ठोस, हम तो भाई पब्लिक के आदमी, हम कौन से सांसद विधायक हैं भाई? सांसद विधायक लामंगे पैसे लखनऊ से। हमारा काम लड़ने का है। हम इन जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों को मजबूर कर देंगे, और अगर ये मजबूर नहीं होने के ना, हमारे अंदर क्षमता नहीं होने की, तो हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। हम इन निकम्मे अधिकारियों को ना दफ्तरों में बैठने देंगे और ना निकम्मे राजनेताओं को बैठने देंगे। ये जिम्मेदारी, जो मौतें हुई हैं, इन मौतों के लिए जिम्मेदार या तो वन विभाग है या इस जनपद के जनप्रतिनिधि है, जो लोगों के वोट लूट कर ले जाने का काम करते हैं। तो आपको क्यों लगता है जनप्रतिनिधि ऐसे मौकों पर सामने क्यों नहीं आते? क्या वजह? नहीं, जनप्रतिनिधि तो एसी में पड़े हैं, पैसे कमा रहे हैं, प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, जमीन कहाँ नहीं है, कहाँ किसकी जमीन छीननी है, कहाँ क्या करना। ये जनता की जागरूकता की कमी है। बिजनौर की जनता अगर जागरूक हो और उन जनप्रतिनिधियों को चुने। बिजनौर से गंगा एक्सप्रेस वे एक मंत्री ठाक ले गया मुजफ्फरनगर, ऐसा अभी निकला बिजनौर पहुंच गया। ये एक हफ्ते में 4 घटनाएं हो गई और वहाँ के मौजूदा जो जनप्रतिनिधि है
उन्होंने किसी भी के घर भी जाकर कोई सूद नहीं ली। जो लोग वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो हारते हो, चाहे जीतते हो, चाहे वहाँ के मूल निवासी हों, मूल निवासी होने का फर्ज ये है कि सबसे पहले अपने घर की सुरक्षा करें। एक पुरानी कहावत है कि जिसने पड़ोसी का दुख नहीं देखा वो किसी और का क्या दुख देखेगा। तो अपने घर का, अपने पड़ोसियों का जिन्होंने अब तक दुख नहीं देखा, इन लोगों के घर नहीं गए, ये उनके लिए भी शर्मसार वाली बात है। मानवता से ज़्यादा कुछ नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे गुलदार उठा के ले गए, कोई चिंता नहीं, किसी विभागीय अधिकारी से बात नहीं। इन घटनाओं की रोकथाम के लिए अभी तक कोई भी किसी भी तरह का नजीबाद विधानसभा स्तर से कोई भी किसी भी नेता का वक्तव्य तो अभी तक मैंने नहीं सुना, और 4 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं का जैसे आज हम लोगों को पता नहीं, एक मानवीय दृष्टिकोण के नाते हम लोग वहाँ पहुँचे और मैंने इस विषय पर जिलाधिकारी महोदय से भी बात की, तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि हम लोग बहुत जल्दी 4 टीम गठित करने जा रहे हैं। उनकी बात कंजर्वेटिव से भी हो चुकी है और उस क्षेत्र के लिए नई 4 टीम बनाई जा रही है और जो चला गया वो वापस नहीं आता। अच्छा, वन विभाग और की कहीं ना कहीं उनकी इन पीड़ाओं को देखकर जो मुआवजा बनता है वो भी 5 लाख का मुआवजा इन्हें 72 घंटे में दिया जाएगा, और मुआवजे से वो महिला तो वापस नहीं आती। और कहीं ना कहीं इसके परिवार के लिए, वो छोटी बच्ची के लिए हम लोग सब चिंतित हैं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आप सबसे कि इस गुलदार की घटना को हम अब माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पहले भी रखा है और इसे जोरदार तरीके से सारे तथ्यों के साथ वन विभाग के जो शीर्ष हमारे अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव, माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन सबके समक्ष रखा जाए। सर, ये जो घटनाएं हो रही हैं इसके बाद जो डीएफओ हैं उनके खिलाफ ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है। वन विभाग क्या की टीम कहेंगे आप इस पर लापरवाही का आरोप है? मैं मौके पे गया था और वहाँ डीएफओ साहब की ही ये लापरवाही का नतीजा है। जो घटना पहले हुई थी, अगर उन्होंने उस घटना से सीख ले ली होती तो ये जो मैंने अभी आपसे कहा कि 20 किलोमीटर कहूँगा, 25 भी नहीं, 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 4 घटनाएं हुई हैं और विदिन ए वीक हुई हैं। पहली घटना से अगर ये लोग सीख ले लेते तो आज पूजा हमारे बीच में जिंदा होती और अपनी बच्ची के साथ होती। निश्चित इसमें डीएफओ की लापरवाही है और इस लापरवाही से हम लखनऊ स्तर पर जरूर अवगत करेंगे। थैंक यू।